ये क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसका अर्थ ये होता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है। मतलब ये कि आप अपने मस्तिष्क से अपने शरीर का कोऑर्डिनेशन कैसे कर पाएंगे कि हमारा हाथ ऐसे चलता है तो किस कारण चलता है, हमारा पैर अगर सामने अगर आग है तो नहीं चलता है क्योंकि दिमाग इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो बोर्ड के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए इसे हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। शरीर के अंगों के कार्यों को नियंत्रित करना तथा तालमेल बनाना नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। ठीक है, यह कार्य कैसे करते हैं? तो इनका कार्य करता है तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र। ठीक है, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र को मिलाकर दोनों का कॉम्बिनेशन से ये अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन और तंत्रिका तंत्र कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें करते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग जानते हैं। जैसे शरीर के अंगों में तालमेल करना इसका काम है। सिंक्रोनाइज्ड बॉडी ऑर्गन फंक्शन, ठीक है, वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, इसी का कार्य है। क्विक एडेप्टिव रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो चीजें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, ये सारा इंस्ट्रक्शन देता है और ग्रोथ एंड इंस्ट्रक्शन देता है। हार्मोनल एंड फिजिकल प्रोग्रेशन इसी के कारण होता है। और प्रोटेक्शन, जो हमारा खुद से जैसे धूप में ना निकले ताकि हमारा शरीर का नुकसान ना हो, बहुत ज्यादा ठंडे में ना रहें ताकि शरीर का नुकसान ना हो, बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाएंगे, ये सारी चीजें मतलब प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो नियंत्रण और समन्वय का यानी कि कोऑर्डिनेशन का जो नीड है वो किस किस चीजों में होता है? तो शरीर के अंगों के तालमेल में, वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और प्रोटेक्शन में। ठीक है, आगे तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हैं। तंत्रिका तंत्र एक्चुअल में क्या होता है? तो यह शरीर का नियंत्रण तंत्र है। तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं? शरीर का नियंत्रण तंत्र। इट कंट्रोल्स एंड सेंड्स मैसेजेस इन बॉडी। तंत्रिका तंत्र ही है जो पूरे शरीर में मैसेज भेजता है। ठीक है, हाँ। और तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग जिससे काम करता है वो ब्रेन है, यानी कि ब्रेन जो है वही इसका नियंत्रण केंद्र है तंत्रिका तंत्र का। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र का या फिर नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल रूम है या कंट्रोल सेंटर है वो क्या है? तो मेन कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन है। ठीक है, अब इसका और भी कुछ भाग होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड संदेश ले जाने का काम करता है, नर्वस अंगों तक संदेश पहुंचाता है, जो नर्व्स होते हैं, नाड़ियां होती है, और ये यही है आपका स्पाइनल कॉर्ड। देखिए पीठ के पीछे जो हमारा यहाँ वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो लगा हुआ है, इसे ही कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या करता है? तो संदेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। और ये है नर्वस सिस्टम। ठीक है, अंगों तक, छोटे छोटे अंगों तक संदेशा को पहुंचाता है, यानी कि इसका काम क्या है? तो कैरीज मैसेज टू ऑर्गन। ऑर्गन तक मैसेज कौन पहुंचाता है? तो नर्वस सिस्टम पहुंचाता है। आगे है न्यूरॉन के बारे में थोड़ी जान लेते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर भी आप देख लीजिए, फोटो आपको दिमाग में रखना है क्योंकि वहां पे फोटो बनाने का भी 5-5 मार्क्स दे देते हैं। इसमें से कुछ चीजें लिखना है, जैसे डेंड्राइट लिख देना है, सेल बॉडी लिख देना है, और ये एक्सन है, एक्सोन। ठीक है, हाँ, ये वाला मोटा मोटा चीज जो है वो एक्सोन कहलाता है। तो ये फोटो बना के ये 3-4 चीजें लिख देंगे तो आपका 5 मार्क्स मिल जाता है। तो इसका भाग आप देख सकते हैं। और तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई है या इकाई बोल सकते हैं वो क्या है? तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। यानी कि न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है वो क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसका कार्य होता है संदेश को पहुंचाना, यानी कि मैसेज ट्रांसमिशन का काम किसके द्वारा होता है? तो न्यूरॉन के द्वारा होता है। ठीक है, न्यूरॉन के द्वारा।
अब है कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं। हमने पढ़ा कि जो मैसेज पहुंचाने का जो सेंटर है वो ब्रेन है। तो ब्रेन के कुछ भाग होते हैं, जैसे फोर ब्रेन, अग्र मस्तक सामने वाला, ठीक है। फिर मिड ब्रेन मध्य मस्तक, और हिंड ब्रेन कहते हैं पश्चिम मस्तक को, ठीक है। तो फोर ब्रेन का काम है सोच, याद और निर्णय लेना। सोचना, याद करना और निर्णय लेना, थिंकिंग, मेमोरी पावर और डिसीजन टेकिंग का काम होता है फोर ब्रेन का। मिड ब्रेन का काम है दृष्टि, श्रवण और प्रतिक्रिया, यानी कि सुनने के बाद जो प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कोई बुलाया हमको तो हम लोग ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं, हाँ ठीक है। आपको जैसे कोई बुलाता है, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे हेलो हाय करते हैं, तो वो श्रवण प्रतिक्रिया हमारा मिड ब्रेन से होता है। देखने का काम भी मिड ब्रेन से होता है, ठीक है। तो विजन और हियरिंग रिस्पॉन्स जो होता है वो मिड ब्रेन का काम है। अब हिंड ब्रेन का काम क्या है? तो संतुलन, श्वसन और हृदय गति को चलाना, यानी कि बैलेंस, ब्रीदिंग और हार्ट बीट चलाने का काम कौन करता है? तो मस्तिष्क का जो हमारा लास्ट पार्ट है हिंड ब्रेन, वो करता है। ये देख सकते हैं आप, ब्लू कलर का जो है वो फोर ब्रेन है। इसका बड़ा संख्या है, इसका काम भी ज्यादा है। याद करना, सोचना, निर्णय लेना, ये सारा काम करता है। फिर मिड ब्रेन है, ये जो हरा वाला पार्ट है उसे मिड ब्रेन कहते हैं, और इसका काम है देखना और सुनकर रिस्पॉन्स देना। और हिंड ब्रेन का पश्चिम मस्तिष्क का ये जो येलो वाला भाग है, और उसका काम है शरीर का संतुलन और श्वसन, हृदय गति, ये सारी चीजें करता है, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ पार्ट्स बचे हुए, 6 स्लाइड और है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। यदि क्लास 10th में तैयारी कर रहे हो तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनकी तैयारी मजबूत हो सके। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।